वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिक जीके स्टडी में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहला प्रश्न है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति न्यायालय में निहित है। आपको बताना है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किस न्यायालय में निहित है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय को जो है चुनाव लेने की शक्ति उपलब्ध कराई गई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों में कितने समय तक पद पर रह सकते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप पहले से जानते हैं कि अक्सर सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा के लिए निर्वाचित हेतु आहर्त प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष जो है भारत के मतदाता के लिए न्यूनतम आयु मानी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो भारत की मतदाता की न्यूनतम आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, जो कि 62वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बदल दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से व्यय कर सकते हैं। आपको बताना है कब कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया था। ये जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पोरस का क्षेत्र जिसमें सिकंदर को कड़ा टक्कर दी थी किन नदियों के बीच हुआ था। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम और चिनाब नदियों के बीच पोरस और जो है सिकंदर की लड़ाई हुई थी, जिसमें पोरस की पराजित हुई और बाद में सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण का प्रतिनिधित्व त्रिशूल आकार का करता है। आपका अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निवालिस और टीपू सुल्तान के बीच रंगपट्टम की संधि हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई को मापने का जो है मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश एक मात्रक है। आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की एक वर्ष की गति को मापने का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष माना जाता है। यह दूरी को मापने का फ्रेंड्स मात्रक होता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटे अंतराल की सटीकता को मापा जाता है, जिसमें आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमाणु घड़ियों के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु घड़ियों के द्वारा छोटे अंतराल की सटीकता को मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है। आपको बताना है 1 किलोमीटर में कितने मील होती हैं। दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1.16 मील होता है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बार किसकी इकाई है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
बार वायु दाब को मापने की इकाई मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर में विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नॉट निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज़ों की, समुद्री जहाज़ों की गति को मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक्सरे की तरंगें किस क्रम की होती हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम की तरंग की गति की होती है, जो है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। आपका अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग में आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना, पत्थर और मिट्टी जो है सीमेंट का कच्चा माल होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉलीओमाइड कहा जाता है? दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन को जो है पॉलीओमाइड कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार सन 1903 में दिया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरो ब्रदर्स ने जो है बॉल पेन का आविष्कार किया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं।